आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे ताकतवर और चर्चित महिला नेताओं में से एक ममता बनर्जी की। एक ऐसी महिला जिसने सड़कों पर संघर्ष किया, राजनीति में बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दी और 34 साल पुरानी सरकार को गिराकर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन कितना कठिन था? उन्होंने राजनीति में कदम कैसे रखा और कैसे बनी पूरे वेस्ट बंगाल की दीदी। और बस 2 मिनट में पश्चिम बंगाल का इतिहास बदल गया था। जब 2008 जब टाटा ने अपनी लाखों रुपए की नैनो सिंगूर से उखाड़कर गुजरात ले जाने का ऐलान किया, इस फैसले ने न केवल बंगाल की उद्योग नीति को झकझोर कर रख दिया बल्कि 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार की नींव भी हिला दी। और इस विद्रोह की आग को अंजाम देने वाली थी एक महिला जिसे बंगाल आज दीदी के नाम से जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगूर के उस धरने से पहले, जब वो सिर्फ 17 साल की थीं, उनके पिता के इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी जिंदगी, बचपन से लेकर 2026 तक का पूरा सफर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी सन 1955 को कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रोमेलेश्वर बनर्जी, माता का नाम गायत्री देवी। उनके 5 भाई हैं और वो अकेली बहन हैं। जब ममता महज 17 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। कहा जाता है कि परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। ममता बनर्जी ने अपने परिवार की मदद के लिए दूध तक बेचा और छोटी उम्र से संघर्ष करना शुरू कर दिया। यहीं से उनके अंदर मेहनत, आत्मनिर्भरता और लड़ने का जज्बा आया। ममता बनर्जी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उन्होंने इतिहास से जोगमाया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, इस्लामिक हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीएड और यहाँ तक कि लॉ की डिग्री भी हासिल की। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन कथित तौर पर एक बार उन्होंने अमेरिका की एक नकली यूनिवर्सिटी से पीएचडी होने का दावा किया था, जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया। विवादों का ये पहलू थोड़ी देर बाद देखेंगे। कॉलेज के दिनों में ही वो कांग्रेस छात्र परिषद NSUI से जुड़ गई। 1970 के दशक में जब बंगाल में वामपंथी विचारधारा चरम पर थी, उस दौर में कांग्रेस की वकालत करना आसान नहीं था। ममता बनर्जी की पहली बड़ी जीत सन 1984 कांग्रेस के टिकट पर जादवपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उनके सामने थे दिग्गज नेता और माकपा के सोमनाथ चटर्जी। सबने सोचा ये तो हारेगी ही, लेकिन इस युवा लड़की ने उस दौर के सबसे बड़े नेता को हराकर दिल्ली में धमाका कर दिया। वो उस समय सबसे कम उम्र की सांसद बनी। 1991 में PV नरसिम्हा राव सरकार में सबसे युवा मंत्री बनी। उनके पास युवा मामले, महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। साल 1990 में जब वो कांग्रेस की रैली ले जा रही थी, तब माकपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। वो पूरी तरह घायल हो गईं। इस घटना ने उनके अंदर पीड़िता वाली छवि को मजबूत किया और लोगों के दिलों में उनकी जगह पक्की कर दी। साल 1990 में कांग्रेस नीतियों और बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ नरम रवैये से नाराज होकर उन्होंने 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC की स्थापना की। यही वो समय था जब उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, माटी मानुष। ये नारा बंगाल की जमीन और यहाँ के लोगों से उनके लगाव को दर्शाता है। विरोधाभासी कदम उठाते हुए वो वाजपेयी सरकार में शामिल हुई। वो रेल मंत्री बनी। उन्होंने कहा बंगाल को बचाने के लिए उन्हें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े तो वो उसे अपनाएंगी। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आज भी याद किए जाते हैं। एक बार उन्होंने अपने सामान के साथ रेलवे स्टेशन पर धरना दे दिया जब सामान खो गया था। उनका अंदाज था साल सन 2006-2007 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने सिंगूर में टाटा की फैक्ट्री के लिए और नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण शुरू किया। ममता ने इसे अपना मुद्दा बनाया। उन्होंने इस अनशन किए, सड़कों पर रात बिताई। लोग उन्हें सेवियर के रूप में देखने लगे। टाटा ने बंगाल छोड़ी, बीजेपी ने इस एंटी इंडस्ट्री करार दिया, लेकिन ममता ने कहा कि उन्होंने किसानों की रक्षा की। साल 2011 का विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन ने
वाम मोर्चे को सत्ता से बेदखल कर दिया। 227 सीटें जीतकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये दुनिया की सबसे लंबी समय तक चलने वाली लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार का अंत था। कन्याश्री बालिकाओं के लिए ये योजना संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा सम्मानित की जा चुकी है। लक्ष्मी भंडार महिलाओं को मानदेय देने वाली योजना, जिसने बंगाल की महिलाओं को ममता का समर्थक बना दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुधार के कई प्रयास किए गए। विवाद और आलोचनाएं, तंत्र का केंद्रीकरण। आलोचकों का कहना है कि वो अपने ऊपर हुई किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करती। कट्टरपंथी और अनएक्सपेक्टेड स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। शारदा चिटफंड घोटाला, नारदा स्टिंग ऑपरेशन और जैसे मामलों में उनकी सरकार के मंत्री नेता फंसे। भाजपा के साथ टकराव 2019-2021 में हिंसक राजनीति के आरोप, जहां दोनों पक्षों पर आरोप लगे। 2021 का उलटफेर, ममता बनर्जी ने चुनाव नंदीग्राम से लड़ा लेकिन अपने पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी से हार गई। हालांकि तृणमूल ने बहुमत हासिल कर लिया और वो भवानीपुर से जीतकर मुख्यमंत्री बनी रहीं। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। 2026 में बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है। ममता आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को गिराने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि हर एजेंसी चैत्र सेल की तरह बिक गई है। वोटर लिस्ट विवाद, दिल्ली में भारी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने का मुद्दा उठाते हुए वो जमकर भाजपा पर निशाना साध रही हैं। ममता ने हाल ही में उन्नयन पंचाली विकास की गाथा जारी का दावा किया है कि सरकार ने बंगाल के गरीबी से बाहर निकाला है। जब केंद्रीय एजेंसियों ने चुनाव रणनीतिकारों के कार्यालय पर छापा मारा तो ममता ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। 70 की उम्र में भी उनकी यही सक्रियता उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। ममता ने कभी शादी नहीं की, राजनीति ही उनका परिवार है। उनकी साधारण जीवन शैली, एक ही तरह की साड़ी, सामान्य चप्पल और गरीबी, वो देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उनकी यही छवि आम आदमी को उनसे जोड़ती है। ममता बनर्जी एक विरोधाभास है, लोकतंत्र की रक्षक हैं। यह परिवारवाद की वो उद्योगी विरोधी हैं। यह किसानों की मसीहा। ये बहस जारी है। पश्चिम बंगाल की ये दीदी आखिरी सांस तक लड़ेगी, चाहे वो भाजपा हो, माकपा हो या अपनी ही पार्टी का कोई बागी। ममता बनर्जी नाम एक ब्रांड है जो आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी संघर्ष और सत्ता की? कमेंट में बताइए। आप ममता बनर्जी के किस किरदार को ज्यादा पसंद करते हैं, सड़क पर उतरने वाली विद्रोही या मुख्यमंत्री के रूप में? और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।